नमस्कार। मैं एक पार्टी में गई थी जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी शादी की 75वीं सालगिरह मना रहे थे और जब बैंक्वेट वाले को पता चला तो वो भागा भागा आया और उसने कहा कि इस आयोजन की सारी जिम्मेदारी उसकी है, मतलब कोई भी पेमेंट उन्हें देना नहीं पड़ेगा उन दंपत्ति को। इसके पीछे की वजह ये नहीं थी कि उसने दया दिखाई, इसके पीछे की वजह थी कि वो बहुत खुश होकर बोला। और उसने एक और बात बोली कि विरले ही होता है कि लोग अपने शादी के 75 साल के सफर को पूरा करने के लिए कहीं आयोजन करते हैं और इस बैंक्वेट के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो पहले तो इस बात से मेरे मन में कई सवाल उठे कि उसने ऐसा क्यों कहा कि विरले ही लोग आते हैं। तो वहां एक और बात है कि चलिए भाई, अगर इतने सालों में किसी की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है सफर तो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन एक और भी कारण है। बहुत लोगों से सलाह मशवरा करने पे ये भी पता चला एक बात कि आजकल 6 साल या 7 साल ही किसी जोड़े के कंप्लीट हो जाएं, बस वही बहुत ज्यादा है। 50 और 75 वो तो मतलब एक ख्वाब है। यहां 7 जन्म तो देखना ही नहीं है, 2-3 साल ही सलामती से बीत जाए वही बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है जिससे ये रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं? सबसे पहली वजह, जो लोग शादी कर रहे हैं उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह कर रहे हैं। लेन देन हर चीज में ऐसे रखो वैसे रखो, मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, इतने समझौते हो जा रहे हैं कि यहां रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिश्तों के नहीं चलने का ये तो शायद प्रमुख कारण है। देखिए, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूं, सभी लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन मैं भी आजकल देख रही हूं कि लड़की आती है या लड़का हो, दोनों पक्ष के लिए मैं कह रही हूं, तुरंत एक बात साफ साफ, भाई बेटी आई है तो दामाद को बदल देगी, लड़का है तो वो अपनी पत्नी पे हुक्म चलाता है कि उसको बदलना है। देखिए, एक बात मैं दिल खोलकर कह रही हूं कि देखिए, कुत्ता जब आप पालते हैं ना, 25,000 का लो 50,000 का लो, वो एक जानवर होता है। उसको ट्रेन करने के लिए आप एक ट्रेनर रखते हैं और उसको सुबह शाम इस वक्त टॉयलेट जाओ, इस वक्त खाना खाओ, वो सिखाते हैं। उसके पीछे आप चाबुक लेके खड़े रहते हैं। लेकिन जिनके साथ आप दिल के रिश्ते जोड़ के रखते हैं, उनके पीछे अगर चाबुक लेके आप खड़े रहेंगे और उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, हर बात में चोंच मारेंगे, तो वो रिश्ते नहीं चलेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात कि देखिए, अगर लड़की को समझना चाहिए कि सास ससुर जरूरी हैं, तो लड़के को भी समझना चाहिए कि लड़की के माता पिता भी जरूरी हैं। शादी हो गए मतलब कि लड़की भी वहां से छोड़ के चली आए, तो एक माँ बाप भी कहते हैं कि भाई लड़की चली गई। लेकिन एक क्वेश्चन मैं करती हूं, जब हम लड़की को ले दे के इतना विदा करते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर उस लड़की से हम पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो जिम्मेदारी भी हमारी है जीवन पर्यंत? और लड़की को भी सोचना चाहिए कि जो माँ बाप हमें इतना ले दे के विदा कर रहे हैं, उसके प्रति भी हमें हमेशा जिम्मेदार रहना चाहिए। ये आधे तो फिल्में और सीरियल्स ये सब बिगाड़ के रखे हैं कि लड़की पराया धन। कौन कहता है पराया धन? आप लोग ऐड दे दे के वो उस नारीवाद को क्यों भड़काते हैं? मैं तो अभी हाल फिलहाल आसपास में कहीं नहीं देख रही हूं कि जो माँ बाप भी भेज दे और जो बच्ची भी भूल जाए। बहुत माँ बाप कहते हैं कि भाई जीवन पर्यंत जिम्मेदारी हो तुम मेरी, लेकिन इतना दिखाया जाता है सीरियलों में, टीवी में, कि वो दिमाग में बैठ गया है। तो इस चीज को दिमाग से निकालिए और दोनों ओर अपने रिश्तों की अहमियत को समझिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ना लड़की पे ही जोर दीजिए कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए, और लड़की भी समझे कि सास ससुर या परिवार वाले भी उसकी जिम्मेदारी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसमें कि लड़की चाहती है कि पति केवल मुझे ही करे, कहीं बाहर से आए तो लड़की के ही पैर धो के पिए, और बेटा चाहता है कि वो सब कुछ भुला के वो केवल उसी की बात माने और उसी के आगे पीछे दौड़े। ये भी गलत है। लड़की को भी सोचना चाहिए कि जिन 26 सालों या 28 सालों से जिस परिवार में रह रहा है, क्या वहां के लोगों का कोई महत्व नहीं है उसके जीवन में? और देखिए, अगर परिवार में शादी करना है तो इन सब बातों को तो आपको मानना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप परिवार में नहीं शादी कर रहे हैं, तब आप भाई ऐसे लड़के को चुनिए जिसके, एक तो हम लोग भोजपुरी में एक कहावत है, आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब जिसके माँ बाप भी मर गए हो, परिवार का कोई सदस्य भी ना हो। एक कहावत के दौरान कहा जाता है किसी की इसके आगे नाथ न पीछे पगहा है, तो वो जानवरों पे कही जाती है। तो ऐसा जीवन से क्या फायदा जिसके सगे संबंधी ना हो, जहां आप मिलजुल ना सके कहीं,
और थोड़ा दबाव जरूरी है। दबाव इसके लिए नहीं होना चाहिए कि हम लोग मतलब इस बात में किसी का जुर्म सहें, मार खाएं। चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को हैरेसमेंट करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी पक्ष को। आप केवल अपने सही व्यक्तित्व के लिए लड़ सकते हैं, आप सच के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन जब आप गलत बातों पे जिद करते हैं तो वहां रिश्ते नहीं बनते हैं। वहां रिश्ते केवल तोले मोले जाते हैं, केवल बस जजमेंट होता है और टकराव होता है। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, 50, 75, 25 ये तो ख्वाब ही रह जाएंगे, और 7 जन्म वो भी छोड़ दीजिए। पहले हमेशा सोचिए कि इस जन्म में जो रिश्ते बंधे हैं उसको ईमानदारी से निभा लें। और एक और बात, भाई वीडियो खत्म करने से पहले बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिंग करते हैं ना, वो याद रखिए कि वो पैसे लेकर वो एक्टिंग करते हैं। वो भी अपने लाइफ में जब परिवार से कुछ डील करते हैं ना, तो वो दिल से डील करते हैं। वो शायद आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया में सीरियल्स के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से देखते हैं कि चांद तारे तोड़ के लाना, ससुराल में बहू का राज, बहू सास के खिलाफ, तो ये सब पैसे लेके वो सब धंधा करते हैं। तो उस पर मत जाइए। वो तो पैसे के लिए सास बहू को मारेगी, बहू सास को मारेगी, दामाद सास को मारेगा, तो उसको मत देखिए। अगर दिल से रिश्ते निभाने हैं तो दिल से निभाइए ना, हर्ज क्या है।